डॉक्टर अविनाश नंदा, वेलकम टू कबीर वाणी। आज का ऑडिशन और उस जमाने का Okay. ऑडिशन। आई गॉट ऑफर टू एक्ट इन ए ओडिया फीचर फिल्म। ओके, तो उन्होंने मुझे कलकत्ता बुलाया, तो बोला ये बच्चा इधर है। तो वो मैडम सामने बैठे हैं ना, देखो कोने में लाल साड़ी पहन, जाओ उनको पकड़ के किस कर लो। नो, एंड दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। like in terms of nepotism, how much that is true in terms of film industry as of right अगर लोग सोचते हैं कि उसका बेटा है तो मैं उसको जल्दी काम दूंगा, नहीं। now? Okay, उसका घर का जो किचन में बावर्ची है ना, उसका बेटे को भी मैं काम दे दूंगा, अगर उसको काम पता है तो। आज के एक्टर कुछ अलग कर सकते हैं? नहीं, वो सब कुछ सेम है। आज के एक्टर्स के पास टाइम नहीं। जो आप देखते हैं इतने सारा पेप्सी आइस क्यूब्स के अंदर से पंप होकर निकलता है, दोज आर नॉट आइस क्यूब्स, दोज आर एक्रिलिक। How much casting has been changed और casting couch जो बोलते हैं, how much that's real? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। साउंड चेक, कैमरा, एक्शन। आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज है हमारे साथ एक डायरेक्टर हमारे पॉडकास्ट के ऊपर। आज के पॉडकास्ट के अंदर आप सीखने वाले हो बहुत सारी चीजें, स्पेशली अगर आप या आपके फैमिली मेंबर में से कोई एक्टर या डायरेक्टर बनना चाहता है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीजें इसके अंदर बात हम करने वाले हैं। बट हमारे साथ जो है डॉक्टर अविनाश नंदा, जिन्होंने लेजेंडरी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। कौन? अमरीश पुरी, अनुपम खेर, भाग्यश्री एंड मेनी मोर। ओह, फॉर द रीसेंट जेनजीज, टाइगर श्रॉफ भी इनके साथ काम कर चुके हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप जो देखने वाले हो आज, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। आगे हम क्या क्या बातें की मैं इसमें नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज वरना फिर आप आगे जाओगे नहीं। मेक श्योर करो कि आप ये पॉडकास्ट पूरा देखो, उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको आपको लगता है एक्टर या डायरेक्टर बनना है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको पता है कि एआई आ रहा है, एआई और डायरेक्टर का क्या लेना देना है वो भी इसमें आपको पता चल जाएगा। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड शेयर दिस विद एवरीवन। डॉक्टर अविनाश नंदा, वेलकम टू कबीर वाणी। आई कैन नॉट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम टू हैव यू हियर, बिकॉज आज जो हमारा पॉडकास्ट है उसके अंदर आई थिंक मोर क्वेश्चन से ज्यादा मैं सोच रहा हूँ कि एक डायरेक्टर मेरे पॉडकास्ट का डायरेक्शन कैसे देखेगा। So I'm really excited about that because at the end of the podcast, I'm hoping for a nice critics out of you. So कैसे करना है, क्या करना है, please feel free and let's hope how that works out. So अविनाश जी, मेरे को सबसे पहले आपके बारे में ये क्वेश्चन है कि आप एक डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, बहुत यूनिक, विच आज हमारे व्यूअर्स जानेंगे। बट डॉक्टर कैसे पड़ा आपके नाम के पहले? You know that I have done a thesis on Indian film and advertising. अच्छा, so that's how So the doctor is for that. अच्छा, okay. So you're actually आपने डॉक्टरेट ही कर डाला है for Yes. full Indian Films and advertising. Wow, how amazing. Okay, great, sir. And when did your journey start? आपने actual start कब से किया? ये डायरेक्टर बनने का भूत कहाँ से सवार हुआ? वो बचपन से ही था। हाँ, पहले तो एक्टिंग का कीड़ा मेरे अंदर था बचपन से। वी यूज्ड टू सी मूवीज, आई यूज्ड टू सी मूवीज विद माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर अभिमन्यु। तो हम दोनों एक साथ साइकिल में जाते थे, दो अलग टिकट करके घुसते थे, मूवी थिएटर में देखते थे। तो मैं भाई को पूछता था अलग अलग क्यों बैठ रहे हैं? नहीं, नजदीक बैठेंगे तो फटाफट डिस्कस हो जाएगा, तो बाद में डिस्कस करते हैं, वापस आएंगे रास्ते में डिस्कस करेंगे, ये सीन कैसा लगा, ये सीन कैसा लगा, ये क्यों अच्छा हो सकता था, ये क्यों। सो वी आर फ्रॉम द चाइल्डहुड, वी आर ऑन द फिल्म, इनसाइड द फिल्म एवरीवेयर। कि घर पे फिल्म की डिस्कस भाई और मेरे अंदर ज्यादा हो रहा था। एंड दो आई एम बिलोंग टू एन जर्नलिस्ट फैमिली, माय डैड वाज सीनियर जर्नलिस्ट इन उड़ीसा। तो राइटिंग्स ये सब भाई के अंदर था, मेरे पास सुनने का था मौका, बहुत सुनते थे। तो एक्टिंग का जो स्कूल डेज से हुआ। okay. देन सडनली हमारे उड़ीसा में दूरदर्शन खुला, एंड दैट वाज वेरी नियर टू माय हाउस। तो उन लोग फिर आर्टिस्ट ढूंढने लगे, इन हाउस आर्टिस्ट के लिए। सो दे वेंट टू कॉलेजेस, स्कूल्स, वहाँ से गुड एक्टर्स एंड लोकल थिएटर से आर्टिस्ट चुने। सो आई वाज सिलेक्टेड फॉर माय स्कूल एज एन एक्टर, एंड आई वाज being paid that time 50 rupees per day.
Wow. And we have done that time almost like 7-8 serials, long serials, 27 episodes, 19 episodes. फिर वो एक्टिंग और बढ़ गया मेरे अंदर. हाँ. बट अनफॉर्चुनेट उसके अंदर क्या हुआ ना, एक डायरेक्टर था जो सीरीज डायरेक्ट कर रहा था, मैं ज्यादा उस पर प्रभावित हो गया. Okay. उसके काम करने का स्टाइल, उसका स्क्रिप्ट, एक्टर्स को पढ़ाने का स्टाइल, ये मुझे ज्यादा अट्रैक्ट किया है कि सारे लोग तो चले उसके पीछे ही भाग रहे हैं. सो ही इज द कैप्टन, आई थिंक. उसको लगा कि दिस इज व्हाट द वर्ड फर्स्ट टाइम केम टू. अरे वो तो मेन है, डायरेक्टर मेन होता है शूटिंग में, इज द कैप्टन ऑफ द सीन. तो मुझे जगह अट्रैक्ट किया वो चीज कि व्हाई कांट आई बी समवन लाइक हिम. एक्टिंग तो चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ, बट वो फिर मैंने देखा कि वो सबको एक्टिंग करके दिखा रहा है. Okay. ऐसा करो, ऐसा बैठो, हाथ यहाँ रखो, धीरे धीरे हाथ हिलाओ. तो मैं बोला ये एक्टिंग भी कर रहा है और डायरेक्शन भी दे रहा है. सो ये फर्स्ट है, लेट्स ट्राई दिस. ये मैं लाइफ में बड़ा होकर पक्का ऐसा बनूंगा. एंड खड़े होते ही लोग उसका फाइल पकड़ रहे हैं, उसको गाड़ी का डोर खोल रहे हैं, सब कर रहे हैं. एक्टर्स को भी करते थे बट उसको ज्यादा, एक्टर आके उसको करता था. तो ये चीज मैंने डिसाइड किया. घर पे आके भाई से डिस्कस किया ना, मुझे बड़ा होके डायरेक्टर बन जाना है. Okay. हाँ बनेंगे, ठीक. दैट्स हाउ The journey started. Wow. Okay. So वो एक I think direction at this point of time is so important. Yeah. कि जैसे आपने बताया कि एक डायरेक्टर जो होता है वो खाली डायरेक्शन नहीं देख सकता है, उसे ये भी देखना है कि सामने वाला कैसे एक्टिंग कर रहा है, क्या कैमरा पे अच्छा लगेगा. So and that's what you liked about. I love the fact how you said कि everybody made such an important at that point of time. Now आप जो बता रहे हो, I think you talk about 1980s if I'm not correct, if I'm correct, right? Okay, great. So आपके हिसाब से 1980s में जो डायरेक्टर एक्टर का रिलेशनशिप होता था उससे लेके आज जो 2024 में हम हैं उसमें क्या डिफरेंसेस आए हुए हैं? कैसा लग रहा है कि रिलेशनशिप चेंज हो गया है? ये बहुत hell and heaven differences there. I'll tell you one thing. आज का ऑडिशन और उस जमाने का ऑडिशन. Okay. After being the Doordarshan child actor, I got an offer to act in a Odia feature film. Okay. As the main child hero in 1974. Oh wow. And the director was Cecil Misra. Okay. He was a reputed director for regional films. He has done a Hindi movie also. तो उन्होंने मुझे कलकत्ता बुलाया. बोला वो लड़के को लेके आओ जो चाइल्ड हीरो बनेगा इसमें. And there were all the actors and technicians. तो उन्होंने मेरा ऑडिशन कैसा लिया वो मैं बताता हूँ. उस जमाने में ऑडिशन ऐसा भी होता था. Okay. तो बोला ये बच्चा इधर है. तो मैं बोला तो वो मैडम सामने बैठे हैं ना, देखो कोने में लाल साड़ी पहन के, जाओ उनको पकड़ के किस कर लो. हाँ करो और किस करो. तो बोला ओके सर. बिना पूछे एनीथिंग I straight went to that lady and I hugged him and I kissed him. Done. This guy is okay. No. So this was the audition that time. अब भी ऑडिशन हो रहा है बट अलग ढंग से हो रहा है. Okay. बट ऑडिशन है. वो एक एक्टर को पहले समझना चाहिए कि मैं जितना करूंगा ये कर लेगा. वो कुछ करके बोल देता है, ये उठा के दिखाओ, वो उठा के दिखाओ. उससे पहले 70s में हमारे गांव में जो मेला होता था रोड के ऊपर जिसे हम यात्रा बोलते थे, वहाँ का जो डायरेक्टर है उससे पीछे में हर रोज स्कूल आने के बाद बैठता था. सर मुझे भी स्टेज पे खड़ा होने का एक मौका दीजिए ना. नहीं आज तो देता हूँ, आज पक्का देता हूँ. एंड वन डे ही ऑफर्ड. नहीं वन डे बिफोर ऑफरिंग आई सेड सर आज भी नहीं दिया आपने, खत्म होने वाला है. अरे हमें भूल गया. तुम एक काम करो, जो शॉर्ट सब नीचे गिरा है ना उससे जाओ उठा के लेके आओ. Okay. एंड दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी. व्हाट आर मतलब स्टेज के ऊपर जाऊंगा और वो शॉर्ट उठा के लाऊंगा, मेरे पूरा पड़ोस वाले देखेंगे, मेरे घर वाले देखेंगे. डन. एंड आई वेट इन स्टाइल, जैसे राजा चल के जाता है ना, मैं ऐसे चल के गया. एंड द म्यूजिशियंस वेर उस टाइम सब सामने बैठते थे. वो मेरा चलने का स्टाइल देखे बजाना शुरू किया. मैं भी ऐसा चल चल के गया. एक शॉट उठाया, एक शॉट इधर रखा, सब उठा के ताली शुरू हुआ, अंदर लेके आया. डायरेक्टर बोला माँ कसम क्या कर रहे हो तुम, कमाल है यार, इतना अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा लगा. नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू ए रोल. So whenever it is a scope to do something, you have to grab it. Okay, don't miss an opportunity. Never miss an opportunity. Never miss an opportunity. Wow. So that is back then you've done that. Yeah. How about now? Now it's very clean, polished things, and we are doing national brands of ads. तो उसमें सारा चीज जो है वो है. The book cover is same.
but it's a colorful cover, कलर होता है। polished cover, laminated cover होके वो आ रहा है, तो things same है, but we are doing it in a different way where people and the audience is always, आज पहले क्या था, कुछ नहीं था हमारे पास। अब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, आपका ये पॉडकास्ट जब रिलीज होगा, ट्राइबल एरिया का पहाड़ के ऊपर कोई लड़का बैठ के देख रहा होगा क्योंकि उसके पास इंटरनेट है। हाँ जी। अच्छा अविनाश जी ऐसा शर्ट पहने, अच्छा वो पॉडकास्ट जो कर रहे हैं ऐसा बात कर रहे थे, हाँ तो मैं उनका कलर का टी शर्ट खरीदूंगा। हाँ। वहाँ डिसाइड हो जाता है, हाँ जो पहले नहीं था। नहीं था। हाँ सिर्फ हॉल में रिलीज होता था तभी हम देखते थे और वहाँ डिसाइड होता था। ओके। बिकॉज अभी सपोज ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है और वो बोल रहा है इससे बढ़िया पॉडकास्ट, इससे कम अच्छा पॉडकास्ट भी मैं देखता हूँ, हाँ। बट इसमें मैं लाइक करता हूँ, अभी सब्सक्राइब करता हूँ। जी जी। बिकॉज स्कोप इज बिग नाउ, हाँ everywhere people are watching in internet, everything, so competitions and makings are also very strict now, वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ सो ज्यादा काम करना पड़ा है, ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़े। डालने पड़ रहे हैं। बट मेरा एक थॉट प्रोसेस ये आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि बैक इन डेज जैसे कंपटीशन कम था, लोग कम जानते थे एक दूसरे को, बट एज ऑफ राइट नाउ बिकॉज देयर इज सो मच कंपटीशन, राइट, तो एज ऑफ राइट नाउ ग्रोथ का जो एस्पेक्ट हो जाता है वो चैलेंजिंग इस हिसाब से भी हो सकता है कि जैसे अगर एक अपन बात करें इन टर्म्स ऑफ समवन हु ऑलरेडी कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ एन एक्टर, जैसे अगर हम शाहरुख खान की बेटी की बात कर लें, या फिर हम अनुपम खेर जी की किसी रिलेटिव की बात कर लें, और या फिर एज अ न्यू कमर जो आज आ रहे हैं, उनको कितना चैलेंज है लाइक इन टर्म्स ऑफ नेपोटिज्म, हाउ मच दैट इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री एज ऑफ राइट नाउ? नहीं, मेरे हिसाब से एज एन एक्टर जो है, जो चाहता है ना, जिस दिन उसने सोचा ना मिरर के सामने कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं एक्टर बनूंगा, ऐसा सोचता है ना कुछ। हाँ, of course, naturally. When do you think all this? When you buy a t-shirt, हाँ, when you buy a new jeans, तो you पहन के आप देखते हैं साला मैं एक्टर बन सकता हूँ क्योंकि उसी दिन नया पहना ना, तो मुझे फील आ जाता है, किसी बड़े एक्टर का फील आ जाता है अंदर। अगर वो दिन आप डिसाइड किया है कि you want to be an actor, an actress, so you have to go through the entire thing, what and how to be a good actor. Okay. If I'm going to face so like a big casting director or a big director, तो मुझे क्या करना पड़ा, कितना एक्टिंग में सीखूं, कितना प्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक्टर इज नॉट ओनली दैट यू ओनली आप एक्टिंग करो। इफ यू वर्क विद बिग सेलिब्रिटीज, आप उनके सामने बात कर रहे हैं डीओपी के साथ, चल 50 लेंस लगा, तो उनको पता है इतना होगा। दे अंडरस्टैंड, नहीं नीचे का कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ यहाँ खेलूंगा। 75 लगा, थोड़ा बड़ा हो गया, अब मैं पॉकेट में हाथ घुसा सकता हूँ। Actors should also know this. Okay, this is a basic thing I'm telling to those who are watching this. If you want to be an actor, na, you should know also the basic grammar of camera lenses. कि कहाँ कौन सा लेंस लग रहा है। Okay. तब आपको पता चलेगा डायरेक्टर जो बोल रहा है। And you should know how to use the props while acting. मैं अगर बोलूँ आप कैसे हो, तो फिर मैं इसको पकड़ा, फिर मैंने इसे देखा, तो तुम 3 दिन से मेरे साथ घूम रहे हो। अच्छा, बढ़िया है, घूमो, कुछ तो कुछ करो लाइफ में। तो आई एम यूजिंग ए प्रॉप्स, सो व्हाइल टेलिंग द डायलॉग्स, व्हाइल डूइंग द मॉड्यूलेशंस, यू हैव टू यूज प्रॉप्स। ओके। ये जो करता है वो एक्टर बड़ा बन जाता है। Okay. वो बॉर्न एक्टर होता है। कोई भी इंडिया का या वर्ल्ड का इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर्स एक पंच मारने के बाद ये नहीं बोलता है कि ऐसा मारो और बोलो दैट इज योर टैलेंट। आप ये करो, ये करो, ये करो, दीज आर ऑल योर क्वालिटीज। आप अगर ये घर पे सोच सकते हो कि मैं एक्टर हो, कि ये सारा नया चीज कर सकता हूँ, you are an actor. You are an actor. Well, how Salman Khan did that and turned into his thing, right? Okay, That's fair it. enough. But again, coming back to my original question, right? आपने जो बताया वो make sense करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको करना है, but to even reach you or reach someone at a higher level, right? जैसे अगर मैं आता हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ, मेरे दूर जनरेशंस तक मेरे पास कोई नहीं है जो एक्टिंग के बैकग्राउंड से आता है। सो अगर मैं खड़ा हो रहा हूँ एज अ लीड एक्टर दैट आई वांट टू कम अक्रॉस, और एक कोई नोन फेस आ रहा है, तो चांसेस मेरे कितने हैं कंपैरेटिवली टू द नोन एक्टर दैट इज ऑलरेडी देयर और समवन हु कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड? नहीं, पहले तो आप अगर आ रहे हो ना, क्या सोच के आ रहे हो? एक्टर बनने के लिए बनना है। हाँ, तो यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन बिकम एन एक्टर। या पक्का कि आप एक्टर हो? मैं कर लूंगा। हाँ. तो कोई भी लेगा, मैं क्यों लूंगा? आप कहाँ का भी हो, किसी का भी बेटा हो, मुझे कुछ लेना देना। इफ यू आर अ रियल एक्टर, ऑडिशन हो जाएगा, 1 सेकंड में यू आर डन। वहां मैं नहीं सोचूंगा कि आप इसके बेटे हो, इस सेलिब्रिटी के बेटे हो, उसका चाचा हो।
नहीं, If you're an actor, I'm telling my point of view. हाँ, I understand, of course. I'm telling my point of view. मैं तो उसे 1 सेकंड में पता कर लूंगा कि वो एक्टर है कि नहीं। Okay. उसका तो वो कहाँ बैकग्राउंड है, उसका कहाँ से आया, मुझे कुछ लेना देना नहीं। हम्म, अगर लोग सोचते हैं कि उसका बेटा है तो मैं उसको जल्दी काम दूंगा, नहीं। okay. उसका घर का जो किचन में बावर्ची है ना, उसका बेटे को भी मैं काम दे दूंगा, अगर उसको काम पता है तो। So, okay. So you have to be a good actor Yes. and just find the right people Yes. to get into the. आखिर में सब कुछ वही होगा ना, लाइट्स बर्न, एक्शन, Action, हाँ. कोई नहीं रहेगा, वो आप ही रहोगे। Exactly. वही पता मैं चलेगा। कैसे एक्ट कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कैसे बात कर रहा हूँ, राइट। कि मैं आपका जो थॉट प्रोसेस है मैं वो टीवी पे ले आ पा रहा हूँ कि नहीं। Okay, so that's what it is. Okay guys, so आपके पास है opportunity as of right now. I think you just need to, like sir ने बताया कि how to make sure that कि अगर आप आपका जो पोर्ट्रेल है दे सकते हो कि नहीं, सर का थॉट प्रोसेस दे सकते हो नहीं, बट नॉट ओनली फॉर बिकमिंग एन एक्टर, यू शुड नो हाउ द कैमरा एंगल वर्क्स एज वेल, so which is very important, and don't give up hopes, continue doing that. So sir, thank you so much for that. You know, that was a मेरे दिल में बहुत टाइम से वो क्वेश्चन था, and I'm glad that you answered that for us. Now going towards again the starting of your journey, how that worked out. When you became from being an actor, the child actor, now becoming a director. So what was your first ad that you had directed, और आपने किसके साथ काम किया जिसको आपको ऐसा लगा कि हाँ यार ये परफेक्ट रोल में मैं आ गया हूँ? नहीं, मैंने ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, बट जहाँ मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिला, हाँ, मतलब वो जो बोलते हैं ना कि 1 डे क्रैश कोर्स करते हैं, लोग बोलते हैं अनुपम 1:1 एक्टिंग क्लासेस है जी। उस तरह का मेरे साथ एक हुआ एक्टर को, जिसमें मैं अमरीश पुरी को लिया था एक एड में। तो उनका ये पहला एड मेरे साथ था, एंड सॉरी उनका लास्ट एड भी मेरे साथ, 2 एड उन्होंने मेरे साथ, दैट वाज वन फॉर लुमिनस डिजिटल इन्वर्टर एंड वन वाज फॉर एक्शन शूज। Okay. ये दोनों एड उन्होंने मेरे साथ किया। तो वहां पे एक बड़े सेलिब्रिटी, एक बड़े मेच्योर्ड पॉलिश्ड एक्टर से सीखने को मिला। एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर मुझे सीखने को मिला। दैट वाज व्हाई टेकिंग माय शॉट, एंड आई वाज शूटिंग इन दिल्ली। वो एक ऊंचे जगह में अमरीश जी खड़े थे, एंड दैट वाज द लास्ट शॉट ऑफ द कमर्शियल। Okay. एंड ही वाज होल्डिंग ए शूज, दैट बिकॉज इट्स अ शू एड। तो वो ऐसे पकड़े हुए, तो मैंने उनको बोला कि सर ये जो लास्ट शॉट है, आप जूते को पकड़ के बोल रहे हैं संपूर्ण भारतीय, स्माइल करिए और बोलिए, अपना बच्चा समझिए इस जूते को और बोलिए संपूर्ण भारतीय। ओके, टेक करो। एंड आई वाज स्टैंडिंग वेरी नियर टू हिम, एंड ही वाज स्टैंडिंग लिटिल टॉल, एक जगह था वहां पे खड़े थे, तो इट वाज टिल्ट अप शॉट। हाँ, तो ऐसे हम लोग ले लिया, एंड द मॉनिटर वाज फार अवे, and basically me and my brother both are the co-directors of all the ads. So he is the writer of that, and I direct and he also directs. Okay. तो वो मॉनिटर देखता है, मैं सामने एक्टर्स को देखता हूँ। तो उन्होंने बोला संपूर्ण भारतीय। I didn't find the smile in his face. The acting was perfect, everything was क्योंकि मैंने बोला सर ऐसा बोलिए संपूर्ण भारतीय, तो उन्होंने बोला संपूर्ण भारतीय। The difference of the smile was less, which I didn't like, because I wanted that it has to be an end product of smile with the brand holding the product. संपूर्ण भारतीय। सर कट इट। तो वो सुने नहीं मेरे बात, नीचे उतरने लगे। While coming down also he started opening his costumes. हो गया शॉट। तो मैंने सर try to understand, you didn't smile in the last shot because the back shot is like you're holding it, go and watch the monitor. ये कौन सा वर्ल्ड का मजाक हो रहा है, सामने एक डायरेक्टर खड़ा है, आपने दिया नहीं। एंड व्हेन आई लुक बैक, माय ब्रदर इज रनिंग फ्रॉम द मॉनिटर टू अमरीश पुरी। तो मैंने उसको भी दौड़, क्या हुआ, क्या शॉट है यार, वंडरफुल शॉट। मैंने पागल है यार, फंसा ही नहीं साम, अरे मॉनिटर देख जा। तो आई रन टू द मॉनिटर एंड माय ब्रदर रन टू अमरीश पुरी टू से कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड शॉट। कैन यू बिलीव, आई वेंट बैक एंड आई सेड playback. So playback and the smile is there. No. Really? Goosebump खड़ा। वापस आए, उनका पैर छुआ। बोले सर ये मैजिक क्या है? I have never seen this. I'm standing in front of you, आपने यहाँ स्माइल दिया ही नहीं। ना ये 30 साल से मैं इसको खरीद के रखा हूँ, कब कहाँ कितना करूँगा और वो स्माइल दिखेगा,
मेरे फेस के हिसाब से वो मुझे पता है, तुझे नहीं। Wow. You can't believe it's a real thing. If you go back, search in Google or YouTube, you'll find the smile is there, wonderful smile. But वो स्माइल मेरे सामने नहीं था। नहीं था। उनको पता है कि इतना हिलाने से मेरा फेस स्माइल दिखता है। हाँ, बिकॉज वो वो चीज एक वेटरन एक्टर से सीखने को मिला मुझे। बहुत रेयर एक्टर्स आप देखे होंगे, अगर नसीरुद्दीन शाह इन लोग सब जब काम करते हैं, शॉट से पहले उन लोग क्या है ना, मेजर शॉट्स जब होता है ना, ऐसा पीछे घूम के ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपने फेस को। हाँ, यस, टेक, रेडी, व्हाई डू डू डू, बिकॉज इट्स देयर। कितना कहाँ ये बहुत बड़ा लंबा है, इतना छोटा नहीं। एक्टिंग कोई भी आ जाए एक्टिंग कर सके। बिग थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दैट। ये जो मैंने उनसे सीखा आज तक किसी से नहीं सीख पाया। नाइस। हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद अमरीश सर? लाइक एकदम उनका जो पर्सनालिटी जो था वैसे ही एकदम कड़क। हाँ, पर्सनालिटी जितना था, आप पूरा सामने जाके बात करो कीड़ा चींटी जैसे लगेगी। आई एम श्योर। वेजिटेरियन, कुछ नहीं लाइफ में, जो आप बोलो वो कर रहे हैं। एंड अर्ली राइजर, 5:30 रेडी, एक्सरसाइज करके, वेरी फ्रेंडली टू, वेरी फ्रेंडली। ऐसा एक्टर्स को मैंने नहीं। आप मुझे एक स्टोरी बताने वाले थे इसके बारे में, लाइक यू नो यू वेंट हिम फॉर 5:30, आप उनके साथ मिले। यही है उसका एंडिंग। अच्छा, दिस वाज द एंडिंग ऑफ दैट। ओके, सुबह उठ के उनको मैं होटल से लेके आया, शूट किया, एंड शूट का एंडिंग में ये जो हुआ, ये कमाल हो गया मेरे लिए। वाओ, ओके। तो मैंने मेरे भाई से भी बोला, ये तू कैसे देख पा रहा है, मैं नहीं देखा, तू खुद जाके देख, बहुत अच्छा लग रहा है उनका फेस, स्माइल लग रहा है। तो कैमरा वो चीज पकड़ लिया, एंड ही नोज के कैमरा ये पकड़ने वाला है। The whole idea chemistry I came to know about that। उनको पता है ना, मैं इतना थोड़ा लिप्स करूंगा ना, वो स्माइल दिखेगा। कोई नॉर्मल आदमी करेगा, उसके हिसाब से उसको सीखना पड़ेगा कि मेरे मुंह में कितना स्माइल अच्छा लगेगा। वो उनको पता था। जो आप सामने देखोगे तो स्माइल नहीं दिख रहा है, इतना स्माइल तो नहीं दिख रहा है, बट कैमरा और थोड़ा ज्यादा। इट्स लाइक फोटोशॉप वर्किंग। कैमरा loves it. Something like that. Miracle. Wow, that's amazing. Do you have any more stories like that? I would love to hear from the veteran actors that you have worked with. वो करेंगे फिर 25-30 पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, I don't mind. I don't mind. नहीं, सबसे बढ़िया बात है, इन एड फिल्म मेकिंग इन एड फिल्म इज क्वाइट डिफरेंट। उसके ऊपर तो 4 पॉडकास्ट हो जाएगा। ओके, पूरा डिफरेंट। उसका स्पॉट बॉय भी अलग रहता है। हाँ, राइट, ऑफ कोर्स। बट जो एक कमर्शियल एड डायरेक्टर को सीखने को मिलता है, वो है एवरी एड, एवरी डे यू मीट न्यू एक्टर्स, न्यू लोकेशन एंड न्यू थीम एंड न्यू कॉन्सेप्ट पे आप काम कर रहे हैं। कंसिस्टेंट लर्निंग, नो मैटर व्हाट। स्टोरी बोर्ड बन गया उस टाइम में, बोल रहा हूँ, आज के 8-9 साल पहले एक प्रेस्टीज वॉच करके बहुत बड़ा कंपनी था, उसका एड मैंने बनाया। ओके, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एड एट दैट टाइम। उस समय हमने उसको 2 करोड़ में बनाया था वो एड। आज की तारीख पे वो 14-25 करोड़ रुपया होगा अगर बजट हिसाब किया जाए। ओह रियली? ओके। तो उसमें बड़े बड़े दिग्गज मॉडल्स थे, उस वक्त मॉडल्स को ज्यादा लेते थे। हाँ, राइट। आई फॉरगॉट द नेम्स। अनन्या करके एक बहुत अच्छी मॉडल्स था, अभी भी आप सर्च करोगे मिलेगा, अनन्या एंड सम अदर मॉडल्स वर देयर। बट व्हेन आई रीच, आई हैव सीन द स्टोरी बोर्ड, एवरीथिंग, बट आप अचानक सोच नहीं पाएंगे कि आज पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे पॉडकास्ट हो रहा है, बेसमेंट में ऑफिस है, ये नहीं आपको पता है ना। आप पहुंचने के बाद देखते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद मैं देखा कि पूरा सूट जो है स्विमिंग पूल के अंदर है। नो वे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्विमिंग पूल के अंदर तो ठीक है, एक्शन यहाँ बोल सकता हूँ, पानी के अंदर कैसे बोलूंगा? So that was the first time I'm facing the cameraman. The DOP was a big DOP right now. It's Sunil Patel. Very expensive DOP at that time. अभी भी है, बड़े DOP है। मेरा टाइगर श्रॉफ का एड भी उन्होंने ही शूट किया है। तो मैंने बोला, सुनील, में कैमरा तो आप अंदर लेके जा रहे हो हाउसिंग लगा के, तो वहाँ एक्शन वैक्शन ये सब कैसा चलेगा? ये मिड शॉट लो, क्लोजअप लो, क्या बार बार ऊपर स्माइल नहीं आई, स्माइल नहीं आया। तो ये तो बड़ा चल लगा। म्यूजिक लगाया, पानी के अंदर गया, बोला होल्ड मी, कंधे से पकड़ो, मुझे दबा के राइट साइड दबाओगे तो मैं लेंस चेंज करूंगा 50, लेफ्ट साइड दबाओगे तो मैं जूम इन करूंगा। शॉट ओके हुआ, दोनों ये उंगली से ऐसा दबाना, देन इट इज ओके। ओके, मैं कट करूंगा। तो मैं भी तो सीख रहा हूँ ना उस दिन सुबह। नेचुरली। उसी दिन सुबह मैंने ये सीखा।
और लाइफ में जब दोबारा आएगा तो फिर ऐसा करना। बहुत बार आया, फिर बहुत बार किया हमने दूसरे डीओपी के साथ। तो नेक्स्ट टाइम भी किया तो डीओपी ने बोला सर आई हैव टू एक्सप्लेन यू, वी हैव टू शूट अंडर वाटर। बोला आई नो दिस इज दिस एंड दिस इज ना। अच्छा सर आपने पहले काम किया है? हाँ उसने किया है। कूल। सो एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू टू लर्न इन एड फिल्म। आज ये देख रहे हो, कल दूसरा सेलिब्रिटी, आज वो बोतल पकड़ रहा है, कल वो ग्लास पकड़ के बात कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट भी अलग होता है। तो इसमें मजा आता है काम। एड फिल्म समथिंग इज ऑलवेज अप फॉर द रनिंग। एड फिल्म अगर आपको सिलेक्ट करना पड़े, अगर आप इफ यू डू अ कमर्शियल फिल्म्स, एड फिल्म्स और अ मूवी, व्हाट वुड यू रेदर पिक? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, expensive question. Expensive question. Yeah. I'm hoping for an expensive answer. But for me, ad film. Ad film? Really? Would that be? How long does an ad film? क्यों आप पूछ रहे हो अविनाश जी, ऐसा क्यों? Please. Why that? Yes. अभी very good. देखिए इतने दिग्गज डायरेक्टर्स हैं, संजय लीला बंसाली, XYZ, उन्होंने फिल्म बना के क्या करते हैं? सेल करते हैं? नहीं, सिर्फ कैसा करते हैं? एक प्रोमो बनाते हैं, एक ट्रेलर बनाते हैं जी। मतलब 5 साल का शूटिंग को 2 मिनट में लाते हैं। हाँ, फिर हमारे जैसे बंदा वो ढूंढते हैं हाँ, कि ये पूरा फिल्म को जो मैंने 5 साल में शूट किया ना, इसको पूरा बेचने के लिए मार्केट में 2 मिनट का प्रोमो बनाओ, ट्रेलर बनाओ। देन द मास्टर्स कम लाइक एड फिल्म मेकर्स, उन लोग उसको बैठ के काटते हैं। ओके। तो ये ज्यादा है ना मेरे लिए। एब्सोल्युटली। आप 5 साल लगा के बनाओ फिल्म, फिर मेरे पास आओ, 5 साल का पैसा इधर ही दो, मुझे बनाओ, मैं बना दूंगा। एंड हाउ लॉन्ग डू यू टेक दैट? वो 5 साल फिल्म को आप 2 मिनट कैसे? समटाइम इट टेक्स लाइक 1 month also to edit a good promo. The content cutting बहुत important है at this point of time. हाँ, absolutely. So सब कुछ दिखेगा 5 साल में क्या क्या शूट किया, क्या शूट किया, हाँ, कितना जबरदस्त, कितना लावियस है, कितना जो लार्जर देन लाइफ है, सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा उसमें। एंड टू मेक श्योर कि लोग जाके देखें भी, देखेंगे उसी के बाद देखने के बाद मूवी तो फर्क नहीं, पहले ट्रेलर जाके देखे बंदा कैसे कि क्या है करके। ओके, सो मेरे लिए तो भाई एड्स अच्छा है, प्रोमोस अच्छा है, ट्रेलर्स अच्छा है, शॉर्ट काम अच्छा है। Wonderful, yeah. So, coming to the way the actors have worked right now, जैसे उनका difference of acting है when you come from, because आप इतने legendary actors के साथ work करके आए हो, what do you think is different between the actors now and then? आज के actor कुछ अलग कर सकते हैं? नहीं, वो सब कुछ सेम है। एक्टर्स आज के एक्टर्स भी कर सकते हैं, जो उस टाइम भी एक्टर्स कर सकते हैं, जो वेटरन एक्टर्स आज है वो उस टाइम के एक्टर्स भी कर सकते हैं। आज के एक्टर्स के पास टाइम नहीं, बहुत ज्यादा ले लेते हैं लोग काम, इसके लिए सिर्फ उतना ही प्रॉब्लम, बाकी कुछ प्रॉब्लम जल्दी खत्म करना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज दे हैव लेस टाइम एंड मोर वर्क। ओके। उस टाइम काम कम था और टाइम से ज्यादा, तो मोर, जितना ज्यादा वो लोग रश में है, वो लोग ज्यादा फिर, इज दैट इम्पैक्टिंग देयर एक्टिंग बाय एनी चांस? नहीं, सी इफ यू वांट टू ब्रिंग आउट एन गुड आउटपुट, आपको जितना चाहिए वो तो लेना ही पड़ेगा ना, बट यू डोंट हैव टाइम फॉर देम। सो योर शेड्यूल एंड एवरीथिंग एंड अरेंजमेंट्स, प्री-अरेंजमेंट्स हैज टू बी ऑन द स्पॉट। ओके, जैसे नॉर्मली एड फिल्म्स में आप बाद में एडिट नहीं कर सकते हो। ओके, इज इट दैट वे? अच्छा, ऑनलाइन एडिट एक होता है। ओके, वो रफ एडिट में आपको पता चल गया कि वो हाथ ऐसा ऐसा नहीं किया है, तो वो मैं खटक से ले लूंगा। ओके, वो आप एडिटिंग टेबल में पोस्ट में सोचोगे बैठ के, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। वहाँ अमिताभ जी नहीं है, नहीं है, हाथ हिलाने। हाँ। Then you have to bring a hand model, वो मैच नहीं होगा, and that has to be approved by बच्चन साहब कि मेरा हाथ तुम यूज कर सकते हो। ओके। सो ये सब चीज को अवॉइड करने के लिए यू नीड एन ऑनलाइन एडिटर जो देख ले कि एड सारा लीनियर पे जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रह रहा है। So the ad, so why do I feel कि आप जिस हिसाब से बात कर रहे हो, shooting ads are much more difficult than shooting films? Much difficult, right? Because you have to, आप एक बहुत perfect, because एक आप प्रोडक्ट आप अपना बचपन में आ जाओ, टीवी में ध्यान आंख बंद करके सोचो कि मैं टीवी देख रहा हूँ, उसमें क्वालिटी आइसक्रीम का ऐड आ रहा है। 2 बार आप कोशिश करोगे, टच करूँ क्या, टच करूँ क्या, वो खा रहे हैं, तो यू फील लाइक ईटिंग इट, बट दोज आर नॉट आइसक्रीम्स, really? Those are chemicals. Yes sir. वो हम केमिकल्स में बनाते हैं और उसके ऊपर जो चेरी है उस पे हम काट के लेदर का छोटा टुकड़ा डालते हैं, वो चेरी दिखता है। तो इट्स डिफिकल्ट टू शूट एन एड फिल्म। जो आप देखते हैं इतने सारा पेप्सी आइस क्यूब्स के अंदर से पंप होके निकलता है, दोज आर नॉट आइस क्यूब्स, दोज आर एक्रिलिक। To make it look at a perfection. ये एड फिल्म जब आप शूट करने जाते हो, या फीचर फिल्म शूट होने देखने जाते हो, तो वहां देखते हैं एक स्टार के फीचर फिल्म शूट हो रहा है, लाविश फ्लोर लगा हुआ है, सब लोग घेरे हुए हैं सेलिब्रिटी को। एड फिल्म में आप आ जाओ, किसको घेरे हुए हैं?
प्रोडक्ट 5 आदमी ग्लोव्स पहन के एक जूता पकड़े, एक पॉलिश करने के लिए उसको बैठा हुआ हीरो है। तो ये डिफरेंस हो जाता है ना इसमें। absolutely. और उसको संभालने वाला अलग आदमी रहते हैं। Those are all trained. So product marketing is much more difficult. Absolutely. Wonderful. So I want to have come to a part of casting as of right now, because you do casting as well. नहीं, we don't do casting. हमें जरूरत होता है तो my associate Kajal is there. Okay. She takes a call and he decides everything and he shows me कि ये सर मैंने ये ले लिया। ऑडिशन मैंने सब देख लिया है। So हम लोग प्रॉपर कास्टिंग डायरेक्टर को पकड़ के कास्टिंग ऐसा नहीं करते आज तक। मेरा कभी भी नहीं किया। बट वी डू ऑल द सेलिब्रिटीज विच वी वांट। वो मेरा खुद का इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर है अर्जुन, वो करता है। वो करते हैं। ओके। नहीं तो काजल सब संभाल लेते। अच्छा, तो वो सब संभाल लेते कम है पास। मेरा एक क्वेश्चन ये चीज है कास्टिंग को लेके, लाइक हाउ मच कास्टिंग हैज बीन चेंज, और कास्टिंग काउच जो बोलते हैं, हाउ मच दैट्स रियल? मैंने तो किया नहीं किसी के साथ, तो मुझे पता ही नहीं ना। मुझे अगर पता होता है कि ऐसा ऐसा सच में करते हैं कि ये करो तो मैं ये करने दूंगा, ये आप करो तो ऐसा होगा। मेरे साथ तो ऐसा कभी, क्योंकि आई वॉज नॉट एन एक्टर हियर इन बॉलीवुड, आई केम बॉलीवुड एज एन डायरेक्टर। तो मैंने तो किसी के साथ ऐसा किया नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने 1000 से ऊपर ऐड बना चुका हूँ। कभी डायरेक्टली किसी एक्टर्स को, मॉडल्स को मैं ही मिला हूँ। वो मेरे आपके पास आ गए, ये जो डायरेक्टिंग आप जो कर रहे हैं, बस मैं डायरेक्शन करने आया। चलो कम ऑन दिस, आई नेवर डू। एक्टर को बुलाओ, उसको बोलो स्क्रिप्ट पढ़े, मेरे सामने एक्टिंग करके करने आए। Okay, so you stay away from that and you let people know कि भाई वो अच्छी चीज है करने के लिए। Great. So people don't have to worry about, क्योंकि एक्टर्स जो आज की तारीख पे बॉम्बे में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनके बारे में पता है कि बेचारे वो घर से एक टाइम और एक लिमिटेड मनी लेके आते हैं कि पापा मामा मैं जा रहा हूँ, 50,000 मेरे पास है, मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ। सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। उनको खड़ा होके तकलीफ होता है। मुझे किसी को परेशान टैलेंट है ना, तो आकर नो प्रॉब्लम है, करो फटाफट लो, पेमेंट ऑन द स्पॉट। इस चीज पे एक स्टोरी याद है। मैं और मेरा दोस्त, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे 4 बंगलोस में, तो उसने, उसका दोस्त मॉडल था, वो जा रहा था, तो उसने गाड़ी रोका, बोला अरे हाय हेमंत, हाउ आर यू, ना कैसा चला ना, नहीं वही स्ट्रगल कर रहा हूँ एक्टिंग के लिए, हर प्रोडक्शन ऑफिस जो जा रहा हूँ ना। अरे भाई तो ये मेरे एक डायरेक्टर है, मेरा दोस्त अविनाश नंदा। तो वो तुरंत उससे उस तरफ से कार से इधर आ गया मेरे तरफ डोर में, और मुझे उसकी बैग से खोल के, उस वक्त सब एल्बम लेके घूमते तो दिखाया, सर मेरा ये फोटो देखिए ना। तो मैंने देखा, आपको ये सुन के अभी अचानक मजाक लगेगा, बट दिस वाज रियल हैपेंड। तो ऐसा देखा, एंड द नेक्स्ट डे आई हैड ए सूट दैट वाज फॉर कैंपस एक्शन शूज एड। तो उसमें से 2 मॉडल हम लोग सिलेक्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट डे सूट था, लोकेशन पे 2 मॉडल आने वाले थे, मुझे असिस्टेंट ने बोला था कि वहीं आप देख के सिलेक्ट कर लेना। तो मैंने देखा, ठीक है कल 9 बजे आप ये स्टूडियो पहुंच जाओ शूटिंग के लिए। ना सर, आप भी ऐसा ही मजाक कर रहे हैं। हर डायरेक्टर्स ऐसा ही करते हैं कि आ जाओ, कल देख लेंगे, परसों आओ, मिलने सूट कल आपका है, आप आइए ना। आपने तो मुझे बोला नहीं स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, ऑडिशन लिया नहीं, इधर ही गाड़ी में बोल रहे कल सूट है। मिल गया, सूट है, कल आप आओ, शूट करो, 25,000 रुपया मिलेगा आपको। तो उसने पूछा, हेमंत ये सच बोल रहे हैं? नारे वो बोल रहे हैं तो सच ही होगा ना। सर कौन सा स्टूडियो? तो आई गेव हिम द स्टूडियो एड्रेस, गोरेगांव में ये स्टूडियो है। शी केम नेक्स्ट डे, शी वाज देयर इन द मेन लीड। द एड इज स्टिल देयर इन यूट्यूब, यू कैन सर्च कैंपस, एक्शन कैंपस, ओके, आप सर्च कर लेंगे, वो लड़की वहाँ है। शूट खत्म हो गया, पेमेंट लेके प्रोडक्शन से चला गया, उसके बाद मुझे मिला नहीं। तो वो जरूर सोचा होगा कि अच्छे डायरेक्टर्स बॉम्बे में हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, बिकॉज बहुत कम लोग शायद ये एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बिकॉज आई थिंक जहाँ तक मेरे को ध्यान है, जो मैं लोगों को जानता हूँ, और जैसे आपने बताया सेम है, अरे भाई बहुत स्ट्रगल है, बहुत डिफिकल्ट है, एड्स ही नहीं मिलती है, बोलते कल आना, मिलता नहीं है। तो आई मीन इफ यू हैव डन दैट, कुडोस टू यू। एंड सो इंशाल्लाह आप ये पॉडकास्ट देख के आपको शायद और भी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ जाएंगे पोर्टफोलियोज के साथ कि हमें भी आप कास्ट करो। बट यू नो दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन कि जैसे आपने बताया राइट कि देयर सो मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, तो आपको लग रहा है कि एक्टर्स की संख्या ज्यादा हो गई है राइट नाउ कंपैरेटिवली टू जितना काम है बाहर एज ऑफ राइट नाउ? यू फील सो? वेरी ट्रू।
काम इतना है बट एक्टर्स इतने हैं। हाँ, हाँ। उसके लिए तो बहुत अच्छे एक्टर्स भी उसके अंदर वो भीड़ में घूम जाते हैं। डूब जाते हैं। हाँ। वो प्रॉब्लम्स हो रहा तो वो इश्यू है right? issue तो है। क्या वो अलग क्या कर सकते हैं? है बट स्टिल आफ्टर कोविड धीरे धीरे लाइक from 2-3 months back the industry is coming up, Okay. more works are coming out, Okay. people are getting work, but हाँ उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है, कुछ एक्टर्स बेचारे कर नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे या क्योंकि पहुंच काम नहीं भी पा कम है, रहे पहुंच शायद। नहीं पा रहे। हाँ, ये बिकॉज ये चीज बहुत होगी। आई थिंक हर दूसरे दिन मुंबई जो सपनों का शहर है वहां पर लोग आते हैं अपना एक पहचान बनाने के लिए, बट आई थिंक कहीं ना कहीं भीड़ में घुम जाते हैं। कोई रिक्शा ड्राइवर बन जाता है, कोई यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम कर लेता है। तो इनको आप क्या सलाह देना चाहोगे जो ये आना चाह रहे हैं? जैसे आई एम प्रीटी श्योर आज भी जब हम ये बात कर रहे हैं, कोई गांव में कोई बच्चा सोच रहा होगा कि मैं मुंबई जाके एक्टर बनूंगा, तो आप क्या उनको एक सलाह दे सकते हैं? देयर आर टू एडवाइस, मतलब एडवाइस तो नहीं बोलूंगा, तो सलाह है कि एक तो जो एक्टर्स आजकल बॉम्बे उतर रहे हैं वो बहुत प्रिपेयर होके आ रहे हैं जी। पहले नहीं होते थे, पहले सीधे आ जाते थे ट्रेन पकड़ के। आजकल पूरा अपने आप को रेडी तैयार, नॉलेज, प्रोडक्शन हाउस का लिस्ट बना के ये सब करके आ रहे हैं उन लोग। एक्टिंग थोड़ा बहुत सीख के उतर रहे, उतरने के बाद फिर काम ढूंढ रहे। दूसरा जो एक है, सही जगह पहुंचने का अगर नहीं मिल रहा है जी, मैं एज एन इंडिविजुअल सेइंग ट्राई फॉर 3 months, गो बैक टू योर प्लेस। गो बैक टू 3 months इट शुड बी। 3 months से ज्यादा आप करोगे अटक ही जाओगे, और वो जो अटक होगे आप वो स्ट्रगल हो जाएगा, वो स्ट्रगल हो जाएगा और घूम जाओगे फिर क्योंकि 3 महीने के अंदर आपने जो पैसा लाया है गांव से, घर से, कहीं दोस्त से, वो 3 महीना तक चला लेगा। उसमें आप देखा कि हाँ 1-2 काम मिल रहा है, करो, नहीं तो नमस्कार निकलो। ओके, पर ये 3 महीने में क्या करना चाहिए? टच द प्रोडक्शन हाउसेस, टच द रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स, मीट द रियल डायरेक्टर्स दोज हु वांट टू मीट, अगर मिल सकते हैं तो जी। अगर वो 3 महीने के अंदर आपने देखा कि 4-5 प्रोडक्शन हाउस मैंने देखा जो जेन्युइन लिस्ट बना के लाया था, उसमें से कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं तुम्हारे जैसे और 4 एक्टर्स खड़े हैं, तुम जब लाइन में आओ तो देखो वो खड़ा है, तो सोचना है कि मेरा 3 महीने में नहीं हो पाएगा, फिर बाकी का जो टाइम आएगा फिर वो वेस्ट होते जाएगा, पैसा मंगाते रहो, फिर आदत पड़ जाएगा स्ट्रगल का, सेटल। राइट। ये जो चीज करते हैं उन लोग गलत कर लेते हैं, आदत हो जाता है। उठूंगा, बड़ा पाव खा लूंगा, फिर सोऊंगा, फिर उससे पैसा लाके घर का रेंट दे दूंगा, इससे पैसा लाके फोन का बिल भर, ये बिकम्स चेन ऑफ लाइफ। देन यू से आई डोंट, फिर उसके अंदर 4 फोन आ जाता है गांव से, और क्या चल रहा है बॉम्बे भाई, तो मजा ले। अरे हाँ यार मजा में, रोज में तो जब मजा आ गया, बहुत काम आपको खराब लगेगा, कांट टेल आई एम नॉट हियर, एंड प्लस अगर आप ये कर दिया इतना गो बैक, बिकॉज़ आप वहां स्टेट से अपना सेमीफाइनल जीत के आए हो, दोस्त रह गया गांव में, आप बॉम्बे आ गए, सो यू आर मोर प्राउड ना, मैं बॉम्बे में हूं। अरे दोस्त तू तो बॉम्बे में है, क्योंकि आपका दोस्त वहां क्या बोल रहा है पता है, रवि मेरा दोस्त बॉम्बे में है। भाई बॉम्बे जो वर्ड, ये बहुत कुछ चेंज कर देता है लाइफ, बिकॉज यहाँ पैसा उड़ता है, अभी भी उड़ रहा है, हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऊपर उड़ रहा है, बट हम दोनों चाहे तो देख पाएंगे, नहीं चाहे तो नहीं देख पाएंगे। बट ये चीज को जो आप बता रहे हो बहुत सच है। तो मेरे चाचा ने ये चीज मुझे बताई थी जब मैं आया था मुंबई, तो उन्होंने मेरे को क्या बोला था, बोले ना मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान दिन का सिर्फ 1000 रुपये बनाएगा या दिन का 1 करोड़ रुपये बनाएगा। अभी तेरे में क्षमता कितनी है और तू क्या कर सकता है वो देख। हाँ, तो वो तू देख ले, क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, यू स्टार्टेड एज टू बी एन एक्टर, तो आपको उन्होंने बताया कि नहीं ये शुरू करें, ये भी एक अच्छा चीज है। ऑफ कोर्स, दैट्स इट। एग्जैक्टली। तो आप वुड यू रिकमेंड कि अगर जैसे आप अभी भी जो लोग आएंगे जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको ऐसा रहेगा कि हाँ चलो मैं आऊंगा, अभी मैं अविनाश जी के साथ टच बेस करूंगा, वो मेरे को चांस देंगे, तो वुड यू रिकमेंड देम टू हैव के वो उनका एक इंस्टाग्राम चैनल बना ले, थोड़ी एक्टिंग वहां कर ले, थोड़ा यूट्यूब चैनल कुछ बना ले, रील्स बना ले? सो वुड यू, मुझे जरूरत नहीं, मैं रील्स देख के सिलेक्ट कर लूंगा, रील्स देख के सिलेक्ट कर। हाँ, अभी तो काजल को बोला है मैंने कि रील्स लाओ, इफ यू लाइक द रील्स यू सिलेक्ट इट। ओके, सीधा स्ट्रेट यू गेट वर्क। बस वो मुझे जो सबसे अच्छा है वो तो दिखा देता, सर इसका रील देखिए, डन, कॉल हिम। वुड यू रिकमेंड कि वो यहाँ के कोई एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करे, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करे, और कहा क्या वहां से उनको कास्टिंग मिल सकती है? नहीं, सही जगह नहीं तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि एक्टिंग सीखो, पैसा उसमें वेस्ट करो। पैसा है तो अच्छी जगह है यहाँ सीखने के लिए, 1-2 है,
वहाँ 6, otherwise waste of. Otherwise, waste of money. Okay, wonderful. Yeah. So coming to the part of your life journey again. तो बहुत सारा आपने जो ज्ञान दिया है, thank you so much for that. But I want to know about you now as a person. आपने आपकी लाइफ में जो manifestations किया है, आप बता रहे थे आपका एक वे है manifestation का, आप बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि आपने बताया एक उल्टे तरीके का manifestation आप करते हो, तो how do you work that? नहीं, मैं वही है कि मैं आजकल तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं और मेरे पार्टनर एसोसिएट काजल, हम दोनों मिलके अभी एक नया मैनिफेस्ट किया है कि चलो एक्टर्स को सोचते हैं दिमाग में और उनको लाके प्रोडक्ट में जुड़ते हैं। हाँ। और क्लाइंट्स, ये नया हमने 2 महीने से शुरू कर दिया है। हाँ। आई थिंक 4 मंथ से ये इस टाइप का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये एक्टर इसको लेके ऐड बनाएंगे, अब हम क्लाइंट ढूंढेंगे, तो क्लाइंट को लाके बोलते हैं आपका एक्टर ये रहेगा, चलिए इसको लेके, एंड इट्स हैपनिंग that way. Whether usually other way around होता है. आई थिंक काजल नोज वेल कितने महीने हो गया, फिर भी टाइगर श्रॉफ, भाग्यश्री, शिवा चड्डा, देन अनुपम खेर, ये सारा मैनिफेस्ट के काम से चल रहा है। Nice. Okay, so basically to again understand, आप एक एक्टर ढूंढते हो, एक्टर आप माइंडसेट करते हो कि ये एक्टर के साथ ये ब्रांड बहुत अच्छा लगेगा, ओके, और वो ब्रांड के फिर देन वो आप ब्रांड को रीच आउट करते हो कि ओके हमारे पास अनुपम खेर जी है या भाग्यश्री है और ये चीज़ हम इनके साथ वर्कआउट कर सकते हैं, बट डजंट दैट गिव यू अ चैलेंज कि भाई हम क्यों करेंगे, अब तो हम देख नहीं रहे, जो प्रोडक्ट होता है एज ऑफ राइट नाउ, वो चैलेंज नहीं आया आपको कि क्यों एंड व्हाई हम ये एक्टिंग करेंगे या ये प्रोडक्ट बनाएंगे करके? नहीं, बिकॉज आई हैव क्लाइंट्स ना विथ मी, फॉर देम आई एम वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स। Okay. I have got jewelry clients, I have got education, I have got hospital clients, I have got ethnic wear clients. तो वो ethnic वाले clients जो है उसके बारे में सोचता हूँ कि तुम टाइगर श्रॉफ के लेके बनो, तो उसका भी प्रोडक्ट का एनहांस हुआ, उसका प्रोडक्ट का भी पब्लिसिटी हुआ, तो आप पूरा वो रेडी करके वहां पे पहुंचते थे। पहले क्या होता था ना, क्लाइंट के पास हम जाते थे, फिर क्लाइंट बोलता है ये कॉन्सेप्ट ऐसा एक बनाओ, तो मैं कॉन्सेप्ट बना के लेता था, फिर वो बोलता है काम करो ना इसमें हेमा मालिनी जी को लेके आओ, तो फिर हम हेमा मालिनी के पास जाते थे, अप्रोच करते थे। अब है हम सोचते पहले हेमा मालिनी, फिर उसको बोलते इसको लेके, ये चेंजेस आया। सो टेक्निकली आप उनका काम आसान कर देते, उनका काम बिकॉज उनको सोचना ही नहीं है कि किसको लाना है, आप भाई सब कर दिया, हाँ भाई ये लो पैसे आप बना। ओके, ग्रेट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपने जो बताया। आप पहले एक्टर बात करते हो और यू नो देन यू गो फॉर द कॉन्सेप्ट, बेसिकली लाइफ जब इजी करने के बाद द क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू हियर इज दैट कि सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हो गया, आई थिंक 2020 से ज्यादा, स्पेशली कोविड के बाद से, कि सब रील बनाने लगे हैं, टिकटॉक अभी बैन हो गया अनफॉर्चुनेटली, बट यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर है। हाउ डू यू प्रेफर कि ये चीज चेंज हो गई है? बिकॉज आजकल क्या हो गया कि इन्फ्लुएंसर्स आ गए, वो यूजीसी कंटेंट बना देते, तो एड फिल्म पे ये कितना वर्क नहीं, एड फिल्म हमारे लिए तो एक्टर्स और एक्ट्रेस ढूंढने में बहुत आसान हो गया, क्योंकि हम अभी जैसे ये प्लान कर रहे हैं, कोई भी एड शूट करने के प्लान कर रहे हैं, उसमें 4 मॉडल्स हैं, तो वी यूज्ड टू फाइंड आउट टॉप इन्फ्लुएंसर अगर है तो क्लाइंट को बता सकते हैं कि ये इसका 4 मिलियन है, 2 मिलियन है, 5 लाख है, तो क्लाइंट्स उसको रिफर करता है क्योंकि ये सही है। क्योंकि एड जब बनेगा वही लगाएगा, तो उसको एटलीस्ट 1 मिलियन लोग तो देखेंगे जी। और उसका रील्स में हम उसका एक्टिंग देख लेते हैं। मैं मेरा एक्टिंग चॉइस कर लेता हूँ एज ए डायरेक्टर, क्लाइंट देख लेता है उसका फॉलोअर्स। तो ये दोनों चीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग, वेरी पॉजिटिव थिंग। हम वो लंबा चौड़ा ऑडिशन हॉल लेके ऑडिशन करना लाइन नहीं लगती। मैं तो पूरा रील देख के 5 रील के बाद बुलाता हूँ कि बुला दो, ये लड़का कर सकता है, इसको बुलाओ। सो ब्रांड और क्लाइंट को दिखा देता हूँ, आपका देखिए फॉलोअर्स इतना है, चलेगा? नहीं, थोड़ा और बड़ा वाला फॉलोअर्स लो। अच्छा, तो ठीक है, उसको लेते। ओके, ब्रांड आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर ज्यादा प्रेफर करते हैं कि एक्टर्स? ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं इसमें ना। बट क्या एक चीज है ना अविनाश जी, में को आपको बता, देखो आज की तारीख में ना, आपने जैसे बताया फॉलोअर्स देखते हैं, ओके, आज अभी मेरे फॉलोअर्स भी है स्टार्टिंग पीक के ऊपर, मैं चाहूँ तो कल मेरे पास 1 लाख फॉलोअर्स हो सकते हैं। करेक्ट, राइट। सो हाउ डू यू प्रेफर कि तो मैं मेरा जैसा डायरेक्टर होना चाहिए ना, मैं उसको लूंगा, इसका 5 फॉलोअर है, बट मैं इसको लूंगा। ओके, मैं मेरा क्लाइंट को मैं कन्विंस करूंगा, दैट इज माई एक्सपीरियंस ऑफ वर्क। आई विल से इसको मैं लेता हूँ ना, आपका ब्रांड बनेगा, बाकी उसका फॉलोअर बढ़ाना कमाना वो छोड़ दीजिए। ये एक्टिंग कर सकता है, इसको लेंगे तो हमारा ब्रांड का प्रोडक्ट हाईलाइट होगा।
क्योंकि बहुत बार ऐसा हो गया है आज की तारीख में, क्योंकि एक दो ब्रांड डील मेरे हाथ से भी चली गई। बोले अरे आपके पास तो 3700 फॉलोअर्स है, मैंने बोला हाँ बट ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर अविनाश जैसा डायरेक्टर होना चाहिए मिलने जो जिद करे क्लाइंट से, मैं लूंगा, ये आना है हाँ ये आना है भाई, मैं इट्स माय कॉल, मैं ले रहा हूँ, मैं पूरा रिस्क लूंगा, 100% आपका प्रोडक्ट जाएगा। फेयर एनफ। वो डायरेक्टर वहाँ क्या सोचता है, अरे क्लाइंट मना कर रहा है छोड़ना, हाँ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना ये करेगा, मैं तो भाई ले लूंगा आप। Okay, so I will not it's leave. possibility. Yes, possible. Great. So that works out well. Bhakti, seems like there's a lot of possibility of acting coming across here. Yes. So great, yeah. I really appreciate that. This brings me to a question for you. Back in days, you told me that you were earning 50 rupees, and then 15,000 आपने एक बताया जो हम आगे बात करेंगे. How much the money has changed? A lot. Yeah. बेशुमार पैसा है. बेशुमार खाली राइट नहीं, मतलब करोड़ अरबपति जैसा बोलते वैसा नहीं है। ओके, मतलब अगर मूड हो गया तो 1 लाख एक दिन में खर्च कर दूंगा। नो रियली नाइस। ओके, बट देन यू हैव टू वर्क ऑफ कोर्स दैट हार्ड as well. Have to work that hard. Yeah, has to be that. 4 बजे उठता हूँ। हाँ. I'm 60 right now. You're 60 years Yes, old. 60 years I old. don't believe you. I'm 60 years old. I get up at 4:30, 5 o'clock. Okay. अब थोड़ा सा एज होने के बाद 5:36 हो रहा है। अच्छा, ओके। फिर मेरा दोस्त जो है सुदीप, वो अभी भी 4 बजे रात को उठता है। तो आप उठ के And सबसे पहले करते क्या? हैं? सबसे पहले करते सीधा बैठ के बेड के ऊपर मैनिफेस्ट करता हूँ। I have a pendant which has my dad and mom's photo. उसको खोलता हूँ और सर पे लगाता हूँ, यहाँ पे है। फिर स्टेप नीचे करता हूँ बेड से, बाकी का दुनिया का काम। कल भी आपने मुझे काम दिया था, पिछले 30 साल से कल 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 बोल के आ रहा हूँ, और कल भी आप देंगे, और आता है काम। आता है काम। वाओ। तो ये आपका एक वे ऑफ मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन आप करते हो, आप ध्यान में बैठते हो? मैं बोला 5 मिनट ध्यान में बैठता हूँ, अपने डैडी मम्मी के बारे में सोचता हूँ, अपने अच्छे बहन के बारे में सोचता हूँ, भाई के बारे में सोचता हूँ, अच्छे दोस्तों के बारे में सोचता हूँ, बस that's it. And आप जो पूरा दिन सोचते हो कि मेरा दिन आज ऐसा ऐसा जाएगा, मैं ऐसे ऐसे करूंगा करके? नहीं, वो उसमें मैं बहुत गलती करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि 100% अच्छा जाएगा, ऐसा सोच के निकलता हूँ। नहीं सोचना चाहिए, बट सोच रहा हूँ अरे यार बिंदास जाएगा, ऐसा सोच के जा रहा हूँ, एंड हो रहा है। Okay, and that works for you. That works for you. What is for you? आपके लिए spirituality और religion में difference क्या है? तो spirituality is also there, और reality है, मैं दोनों को मानता हूँ, बहुत अच्छे से लेता हूँ दोनों। मगर आप अगर सोच रही हैं मैं रास्ते में जा रहा हूँ, सूट है या किसी का अपॉइंटमेंट है, मंदिर आया तो रोकूंगा गाड़ी, नमस्कार करूंगा, पूजा करूंगा, फिर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करूंगा। Okay. तो यूनिवर्स में आप बिलीव करते हो? यूनिवर्स सुन रहा है? Yes, universe में believe करता हूँ। यूनिवर्स इज देयर। Yes, yes, absolutely. अच्छा कर और अच्छा होना अच्छा होना है। That's how it works out for you. करते रहो, करते रहो। Great. देने पे बिलीव करो, लेने पे नहीं। देने पे पे okay, the believe giver's gain जो बोलते हैं। Yes. Okay, wonderful. Do you know there is always a production budget. जी। आप कभी बात करेंगे काजल से तो बोलना, एक बार मैं एक बजट देखना चाहता हूँ। Okay. आपका एक एड फिल्म का एक्सेल शीट देखना चाहता हूँ। Okay. तो आप देखोगे एक्सेल शीट सा डीओपी, हाँ। नीचे एकदम लिखा होगा अविनाश जी, हाँ। एंड उसमें रहेगा 50,000। व्हाट इज दैट? इन द सूट आई यूज्ड टू कीप 50,000 कैश इन माय पॉकेट। मेरा खुशी है कि लाइट्स मैंने अगर ठीक किया ना, सक एक हाथ में छुपा के, नॉट दिखा के, हाँ। ऐसा करूंगा उसको हाथ, अरे वो फिर अच्छा ये स्पॉट बॉय, इसको इसको उसको, वो हमेशा गाड़ी से नीचे उतर के शूटिंग पैकअप होने तक वो खत्म होना चाहिए। ओके ओके। नहीं, दिस इज नॉट देयर पेमेंट्स, पेमेंट है अलग। हाँ, it's ये मेरा खुशी है, मेरा खुशी। एक शॉट मिल गया ना मुझे, बढ़िया, मैं सबको बांट दूंगा। सो मैं देने पे बिलीव करता हूँ। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था, जब मैं नया नया बॉम्बे आया था, वो सोनू नाम था उसका, बहुत अच्छी वो मोमेडियन है, बहुत अच्छा दोस्त था, मुझे बॉम्बे सिखाया उसने, कैसा होता है बॉम्बे। तो उसने मुझे बोला अविनाश हमेशा देने पे बिलीव करना, लेने पे नहीं, अपने आप आएगा तेरे पास, अपने आप। और सच हुआ वो बात। Wow. So you make sure that no matter what, every ad you do that? Every ad. Oh wow. Every ad. चलो अच्छा। From last so many years. Okay, wow. So you know what? I think I'll take this opportunity to tell you now, when you're selecting an artist,
There is a guy. Yeah. Yeah, I think Bhakti is. It's pinned in the memory chip. So great. I really appreciate the fact कि आप spirituality और religious को इतना आप follow करते हो, आप उसके हिसाब से work करते हो. What would your next step would be? आप अभी I mean मैं अभी भी believe नहीं कर पा रहा आप 60 के हो. It doesn't look like it. You're in really good shape right now. So आप future आप क्या सोच रहे हो? What is your next step now? Next step is to Sorry to cut you. आपने 1111 add तो कर दिए. हाँ टैरो नंबर बोलते हैं ना उसे, Tarot तो number 1111 तो ऐड कर दिए. नहीं एक्चुअली मैं हम लोग शायद ऐसे देखा जाए तो 1111 से ऊपर भी कर चुके हैं. अच्छा. बट काजल जो मेरे एसोसिएट है उन्होंने मुझे रिमाइंड किया सर हम 1111 सेलिब्रेट कर सकते हैं. हम क्रॉस कर चुके हैं. क्रॉस कर चुके हैं. So अच्छा. that's why we did that. 1111. Wow, but that's a perfect number. I think Yes, that's what it is. So what's your next step, Avinash? Next step is to teach the new generation, the new upcoming filmmakers how to make ad films. How to so make I ad plan to make an academy Okay. where students can come and learn Wow. each beat of ad filmmaking, because there is no such academies or institutes where they only teach ad filmmaking. I don't think India में तो definitely नहीं. I think US में न्यूयॉर्क में है शायद. नहीं, ads का कम है, section है, 2 अच्छा. months 3 months, but Okay. script writing in ad films, models in ad films, makeup in ad films, costumes in ad films, DOPs in ad films, ये इसके ऊपर पूरा पूरा that will be completely a package deal for ad filmmaker. Okay. And ये जो रहेगा वो live रहेगा कि ये online आप सोच? That's not decided. You're not decided. But I'll definitely Okay. Work on think that. something good on that. And this is But I want to show them this 1000 ads so that the students can learn something. Learn something. Every ad has a making. वो BTS उसका है. अच्छा. उसमें Okay. से 100 चीज सीख सकते हो. Absolutely. In fact, I would love to watch it as well Yeah, because it's a lot of fun to watch that. Yeah. Absolutely. Lot of fun. Okay. वो जो सच में वो BTS में जो दिखाते इतनी मस्ती होती है, मजाक होता है, वो सच में होता है कि खाली ऐसे BTS के लिए होता है? आप अगर किसी अच्छे मॉडल्स को जो मेरे साथ काम कर चुके हैं इतने साल से या किसी आर्टिस्ट को पूछेंगे कि हाउ वाज द शूट, सो इट वाज फन मेकिंग. लगा पिकनिक में गया और पैकअप. हाँ. You don't feel like a serious thing is going on. और I जैसे don't never do that type of ads. Okay. एड्स हो रहा है, कब हुआ, कैसे हुआ, बातचीत किया, खाना खाया, सब कुछ खत्म हो गया. And usually कितना टाइम लगता है ये ad shoots करने को? Commercial shoots से हम बात. प्री प्रोडक्शंस 1 month, 1.5 months. Okay. And shoot 2 days maximum or अच्छा, 1 day. shoot is only 2 days. 1 day or 2 days. Oh, really? Okay. So आपका काम ज़्यादा hard है comparatively to when an actor comes and does his role and he leaves. Yeah. Okay, so your work is at least 1.5 months. Post भी है फिर. Post भी and you have to do that. Okay, great. Yeah. So coming to now, so I know you have done 1111 ads plus ads. आपने जो movies की है उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है. Especially, I would love to know about the short film जो आपने किया था Silver Gandhi. Silver Gandhi. Yeah. Tell me more about it. No, Silver Gandhi won almost like 31 national international awards, including Dada Saif Phalke Award and Chhatrapati Shivaji Award. So there is a guy, Shriram, जो उड़ीसा से है. वो मुझे बहुत दिन से फेसबुक में कांटेक्ट कर रहा था, तो उनसे मैंने एक बार मिला एंड आई वांटेड टू नो हिज बैकग्राउंड, क्या है स्टोरी, व्हाई ही यूज्ड टू पेंट हिमसेल्फ इन सिल्वर और गांधी का अटायर लेके he used to walk in the bare feet road from state to state, from university to university, from college to college जाके सब जगह ये बताता था कि स्वच्छ भारत करते हैं, भारत को साफ रखते हैं, क्लीन इंडिया. तो मोटिवेशन इज आइडिया इज दैट. बट मैंने उससे पूछा कि व्हाई इन सिल्वर गांधी, व्हाई नॉट ब्लैक गांधी, रेड गांधी, ये क्यों किया है? हाँ. तो उसने बोला कि एक्चुअली मेरा गर्लफ्रेंड था और वो डॉक्टर था. Okay. होम्योपैथिक डॉक्टर. दीज आर ऑल इन द स्टोरी. तो मैं उससे मिलने जाता था, वो मुझसे बताता था कि मैं ऐसा स्वच्छ भारत करना चाहता हूँ, मोदी जी जैसा कर रहे हैं देश साहब, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ. तो वो बोला ठीक है, अच्छा है, तो तुम गांधी जी जैसा एक लो कि अच्छे काम करने के लिए अच्छा सोच होना चाहिए. तो उससे मिलना जुलना वो गांव वालों को अच्छा नहीं लगता था कि ये लड़का वो डॉक्टर से मिले. तो उसको एक दिन वो गांव वाले के जितने 4-5 होलीगैंस है, गुंडे हैं, उनको पकड़ के उसको सचमुच क्या ना, जो स्ट्रीट लाइट में जो सिल्वर पेंट करते हैं गांव में, उसको मुंह पे लगाया, चारों तरफ लगाया, उसको बाल काट दिया, उसको गांधी का ड्रेस पहना के बोला जा, आज के बाद गांधी बन,
देशभक्त बन जा, स्वच्छ भारत कर दे जा। तो वो रोते 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 आया उसकी गर्लफ्रेंड के पास और बोला कि मुझे ये हालत किया ना, देख तुझे याद है अफ्रीका में भी गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, तो तू भी आज कसम खा कि ऐसा रहेगा और सच में देश क्लीन करेगा, स्वच्छ भारत करेगा। सो द होल फिल्म इज about that. Wow, that's amazing. Yeah, where are people be able to watch this? अगर किसी को that was given to some OTT platform, but that is unfortunately closed. So we are planning to give it to a bigger channel OTT, or we may sell it to Doordarshan also. दूरदर्शन. Okay, so that's upcoming और ये Upcoming. चीज होने वाला है. Yeah, तो I'm sure आप आपके चैनल पे प्रमोट तो करोगे ही. Yeah, yeah. We'll make sure whenever this is there, we'll also promote it for you. We'll absolutely Yeah, love to. Thank you so much. You know, वो तो बताएंगे हम आपको. Inshallah, inshallah. Wonderful. So and apart आपने बोला कि काफी सारी awards मिले हैं. I believe आपको भी I think you're a international awardee, right? Yeah, उसमें से अगर तो 31 से you can say like 20 awards for the best director. Really? And the others 11 awards was for best short film. Best short film. Yeah. Okay. How many short films have you done so far? Just one, and this is for the Silver Gandhi. Silver Gandhi. आपने एक feature film भी की है, right? That is Two Desire and a Dream. To Desire and a Dream. That's based on a special boy. क्योंकि मैं उस वक्त क्या है ना, गुजारिश था फिल्म, हाँ. तो गुजारिश देख के आई वाज सो इंस्पायर्ड सीइंग ऋतिक रोशन's एक्टिंग. तो मुझे लगा कि ऋतिक रोशन अगर एक स्पेशल कैरेक्टर कर सकता है, अपाइज का कैरेक्टर कर सकता है, तो मैं सच में एक अपाइज ढूंढता हूँ और उससे एक्टिंग सिखाता हूँ. मैं उल्टा किया कि लेट मी फाइंड ए स्पेशल बॉय एंड मेक हिम लर्न हिम एक्टिंग, उसको मेन प्रोटैगनिस्ट बनाया. ओके. एंड दैट वाज द चैलेंज इन दैट फिल्म कि उसका नाम था फॉरगॉट दैट गाइस नेम, इज आल्सो फ्रॉम ओडिशा. ओके. एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफul film. To Desire and a Dream. How cool. And where is this movie on? This movie is given to Doordarshan. Okay. So Doordarshan has taken this movie. Take this. But कहाँ देख सकते हैं? World that is World एक है जो हैंडीकैप डे ऐसा कुछ है, उसमें उन लोग चलाते हैं. अच्छा, हर साल चलाते हैं. अच्छा, हर साल. ओके, सो इट्स नॉट समथिंग लोग जाके देख सकते हैं. नहीं, ऐसा ऑनलाइन पे नहीं है. नहीं. ओके, तो वेट करना पड़ेगा उसको देखने के लिए. आपने कुछ सोचा है? Because we have sold the whole rights to them. अच्छा, you sold the whole right. तो आपने कुछ सोचा है कि री-रिलीज करने के लिए या उसे अपलोड करने के लिए? Sounds very designing. Very designing. Very बहुत इंटरेस्टिंग है. क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट जो है वो टोटल उसका वजन जो है आई थिंक इट्स अराउंड 38 या 40 किलो है. वो ऐसा है ना, व्हीलचेयर. इज लाइक स्टीफन हॉकिंस वैसा है पूरा. तो उसको ऐसा करना पड़ता था, फिर एक्टिंग करो. ये ऐसा, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट दैट गाय हैज डन फैबुलस वर्क. तो वो फेसबुक में है और एक लड़की फेसबुक में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो लड़की उससे मिलने आता है, तो तब पता चलता है कि इसका हालत ये है. खाली हालत ये नहीं है. हाँ. उससे अचानक बाथरूम जाने के लिए होता है, तो वो लड़का लड़की मिल रहे हैं, तो उसको उठाने के लिए एक बंदा रखा है उसने, जो उसको पूरा उठा के लेके उसके सामने जा रहा है. तो वो लड़की बोला ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फिर ये पूरा लाइफ नहीं हो सकता है. That's the saddest part in that movie. It's a very emotional story. This is a proper. So आपने rather than getting a actor to act as a specially abled, आपने specially abled कोई actor बना दिया है. Acting सिखा के actor. I think that makes a good director, no? Yeah. That's how it works out. उसमें दो बड़े Bollywood actors भी हैं. Forgot their names. They're big actors. Okay. Any upcoming projects जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? Upcoming projects अभी एक है which we are planning to shoot in Kerala. Okay. And who is that coming with? थोड़ा insiders? We are planning to take Sushmita Sen. Okay, Sushmita Sen ji आ रही है. Okay. And it's a feature film or again? No, this is an ad. Commercial. And the next commercial we are planning for Sonu Sood or something like that. Wonderful. Right. So sir, finally to our final segment of the evening. आपके लिए छोटे मोटे क्वेश्चंस है. आपको इसका सिर्फ 1 या 2 लाइनर में जवाब दें. ओके. आपकी सबसे फेवरेट फिल्म जो आपने डायरेक्ट की हो, आप एक्ट फिल्म. That's for Action Su's Synergy with Sachin Tendulkar. Okay, so that was your best one. The jingle was a big hit that time. तुम समय की रेत पे छोड़ के चले निशान, देखे ये जमीन देखे
Synergy from the House of Action. Wow. Search it in YouTube. You'll find that बहुत सारे fans है इस ad का. Is it It's the okay? biggest hit at that time. 90s का ad. 90s का ad. Okay, wonderful. अच्छा तो with the young Sachin Tendulkar. Okay, great. अगर आप किसी भी एक्टर के साथ काम कर सकते हैं, who would that be? जिसके साथ आपने काम नहीं किया? I would love to work with Nana Patekar. नाना वाडे. Oh yeah. अलग ही अंदाज है ना, अलग ही अंदाज। अलग ही अंदाज है उनका वर्क करने का। और वो कॉन्सेप्ट भी अलग लिखूंगा उसके लिए. हाँ, ऑफ कोर्स आई थिंक उनके लिए आप एक बहुत ही हटके आप वो कर सकते हो, बिकॉज़ उनका जो the entire 60 seconds ad will be he is fighting with me and the brand will come inside that. really Why will I do this? Why will I say this? हाँ. उसमें प्रोडक्ट आ रहा है. I have to do something like do that. something like, and I think that can be a very much hit. Yes. क्योंकि उनके पास वो पावर है. Power है. ओके, एक मंत्र जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं. सुबह उठ के डैडी मम्मी को बोलता हूँ कि थैंक यू वेरी मच. ये मंत्र तो मैं हमेशा मानता हूँ और अपने बड़े भाई को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज उनके लिए मैं बॉम्बे में हूँ. ओके, उनके He is like a godfather to me. ओके, ग्रेट. आपका गो टू मेडिटेशन टेक्निक जो आपको सेंटर्ड रखता है, आपको काम रखता है. ये चीज मैं तभी फील करता हूँ when I am in a nature नेचर. अच्छा, ओके. where there are waterfalls, bird sounds. वहाँ ज्यादा मैं फील करता हूँ. पूरा समय उसी में बिता देता हूँ. गुड. आपके करियर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? चैलेंज अभी तक तो है नहीं. रहेगा जो है वो जिस दिन मैं अमिताभ सर के साथ काम करूंगा. ओके, तो हैव यू नॉट वर्क विद हिम येट? नो. ओके, तो आपका मेरा एक सपना और डेफिनेटली बस तो आप दोनों का पूरा होगा. पूरा होगा. आप जब भी उनको लोगे मुझे ले लेना. हाँ, भले मैं उनके 100%. बाजू में खड़ा वो रहूंगा. कॉन्सेप्ट ऐसा ही बनाऊंगा कि उसमें आप भी हो. इंशाल्लाह. आमीन आमीन आमीन. आपका ओके, वन पीस ऑफ एडवाइस जो एस्पायरिंग डायरेक्टर्स को आप देना चाहेंगे? गो थ्रू द रिसेंट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो आ रहा है एआई के साथ. अब बहुत आसान हो गया स्टोरी बोर्ड्स, कॉन्सेप्ट पिचिंग इन एआई. सो अपकमिंग फिल्म मेकर्स, दोज हु वांट टू बी इन एड फिल्म्स शुड लर्न ऑल दोस. बहुत जरूरी है. बहुत ही जरूरी है. आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी कौन सी है? शोले. शोले. आई लव शोले myself. Absolutely. आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन? मॉर्निंग पर्सन. Morning person, always. So would you prefer waking up early in the morning? Yeah, 5:30 I get And up. always. In the early morning. So I think अक्षय कुमार के साथ आपके लिए तो काम करना इजी होगा. बहुत इजी हो जाएगा. Have you worked with him yet? बट अभी तक काम किया नहीं. बट शाहरुख सर के साथ भी काम करना है. उनका रात का ज्यादा चलता है. बट आई विल मैनेज दैट. Okay. Cool. कोई ऐसी बुक जो आपकी लाइफ चेंज कर सके हो या ऐसी कोई बुक आप जो रीड करते हो? Are you a reader? I'm a less reader, but मैं इनका एक दो किताब पढ़ा हूँ. राजनीश. Okay. What is that about? That's about meditation when you are alone. Meditation when you are alone. Okay. अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज बदल सकते हो वो क्या होती? मैं तो इतना बड़ा दिग्गज नहीं हूँ कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में चेंज कर दूंगा. बट मैं अगर चाहता हूँ कि इस तरह का चेंजेस हो इंडस्ट्रीज में, तो प्रैक्टिकल नॉलेज सबको बहुत जरूरी है. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बिग इंस्टीट्यूट्स एंड एकेडमीज, प्रैक्टिकल नॉलेज में ज्यादा. मैं ये चाहता हूँ कि यही एक चीज पूरा हर आदमी, हर स्टूडेंट्स, हर एक्टर्स, टेक्नीशियंस को बदल देगा. अगर वो ज्यादा ध्यान दें कि मैं पहले 2 महीना बॉम्बे जाके खाली शूटिंग देखूंगा. Okay. एवरी डे आई गो एंड वॉच शूट एंड मैं जो बनना चाहता हूँ उसके अंदर वो चीज ढूंढूं. अगर मैं लाइटमैन बनना चाहता हूँ तो लाइटमैन का काम प्रैक्टिकल नॉलेज में देखना चाहिए. Okay. ये आपको पूरा 15 साल का डिग्री कोर्स देगा जो प्रैक्टिकल में है किसी में नहीं. वो किसी में नहीं. तो गो एंड लर्न प्रॉपर और उस हिसाब से आप ज्यादा सीख सकते हो. मैं तो ऐसा बोलूंगा कि लोग ऑडिशन प्रोडक्शन हाउस में जाके नया देखे सोचे कि कहाँ शूटिंग हो रहा है क्या, तो वो चीज जाके वहां देखे कि मैं यहाँ कहाँ खड़ा हूँ उसके अंदर. Okay. मैं यहाँ कहाँ खड़ा हूँ उसके अंदर. वो सबसे ज्यादा वो है. ओके, ग्रेट. यू नो, इसके अंदर मेरे को एक अपने रैपिड फायर का था. थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल वन. मेरे को एक क्वेश्चन आया. आपने जो बोला एआई, इट्स हैपनिंग थिंग राइट नाउ, तो आप एआई का कितना यूज करते हो इसके? आज की तारीख पे हम ज्यादा कर रहे हैं बिकॉज एआई को कमांड करना सीखना आपको जरूरी है. हाँ, प्रॉम्प्ट्स देना जो बोलते प्रॉम्प्ट्स के लिए आपको एक एआई बनना पड़ेगा कि मैं उससे अच्छा सवाल कर सकूं.
आप जितना अच्छा सवाल करोगे उतना अच्छा जवाब दे रहा है, जितने अच्छे से आप बोलोगे उसको डिस्क्राइब करके कि स्टोरी ये है, हाँ। वो उतना अच्छा फ्रेम बना के आप फ्रेम बना तो जो फ्रेम आप लेके क्लाइंट को दिखा सकते क्लाइंट को दिखा। बट आपको लगता है कि जो कंटेंट राइटर्स है, स्क्रिप्ट राइटर्स है, उनका जॉब खतरे में है? कुछ हद तक लगता है, ऐसा लगता है दैट क्योंकि एआई मैं अभी भी मेरे एआई को पूछा था कि अगर 2028 में शोले बनेगा तो उसका स्क्रिप्ट कैसा होना चाहिए, हाँ जी, तो वो सैंपल दिखाया मुझे, नो वे, एंड डिड यू लाइक दैट? आई लाइक्ड इट। रियली? वो तो इंटरवल में गब्बर सिंह को मार देता है। मूवी खत्म हो गई ना? नहीं, उसका अभी आगे है, अच्छा, क्लाइमैक्स भी अच्छा अलग दिया था वो, हॉस्पिटल से वापस आ रहा है। अच्छा, रेजरेक्शन। कूल यार। So, ये चीज तो थोड़ा देर आएगा। हाँ, सो यानी जो स्क्रिप्ट राइटर है, कंटेंट राइटर है, दे नीड टू लर्न हाउ टू यूज एआई। यस, तो उनका जॉब, हाँ, लर्न फ्रॉम टुडे राइट नाउ, हाँ, अफ्रेड नहीं होना है। अफ्रेड नहीं। हाँ, क्योंकि अगर अफ्रेड हो जाओगे तो खा जाएगा जॉब। सोचो कि एक असिस्टेंट रखा मैंने, हाँ, और वो तुम्हारा ये है, ओके, उससे रोज बातचीत करो। हाँ, जो असिस्टेंट को बोलते थे ना, उससे बोलो ना, क्या प्रॉब्लम? Okay, That's it. great. So that's AI is something there. So AI से डरो ना, AI के साथ काम करो। डरोगे तो जॉब खा जाएगा, जॉब अगर खाएगा। यूज करोगे तो वो डरेगा। हाँ, तो वो डरेगा। वो डरेगा। Great, sir. I think this concludes our podcast, and I had a lot of fun. कितना सारा आपसे सीखने मिला, बहुत सारा। आई थिंक बाकी रह गया हमारा जो कॉन्वर्सेशन, शायद और हो फिर सकता था, बैठेंगे। बट हम इंशाल्लाह और भी एक और पॉडकास्ट साथ में करेंगे विद अ डिफरेंट जेनर और डिफरेंट टॉपिक, एंड सी हाउ दैट वर्क्स आउट। नया करेंगे, कुछ नया शूटिंग में बुलाता हूँ, लाइव पॉडकास्ट करो वहाँ पे, शूटिंग के अंदर मुझे सवाल पूछो, चलेगा, जहाँ शूटिंग चल रहा है सेलिब्रिटी के साथ, हाँ, आप वहाँ मुझे सवाल पूछो, मैं वहाँ जवाब दूंगा, और वहाँ लोग देखने चाहेंगे कि शूटिंग कैसा होता है। कैसे? दैट इज अ यूनिक थिंग यू विल डू। Done. I look forward to that. I'm very excited to that as well. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. And to you, my lovely people, thank you so much कि आप अब तक जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि मुझे पता है जितना ये पॉडकास्ट मैंने एंजॉय किया, आपने भी डेफिनेटली एंजॉय किया होगा with Dr. Avinash Nanda, one of the most infamous directors, I want to call it, because the type of work that he has done, he should have been known everywhere in the world. And I wish you, sir, to be to that level के हर बंदा जो मुंबई आए वो बोले कि मुझे अविनाश नंदा के साथ एक बार एड फिल्म करना है, and that will be my now thing as well. I'll be manifesting a shoot with you as well, inshallah. Yes, very soon. Great. And for you guys, so much thank you कि आपने हमारे साथ अब तक जुड़े रहे हैं, and make sure कि आप ये जो पर्टिकुलर पॉडकास्ट है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, जिन्हें डायरेक्शन में जाना है, एक्टर बनना है, प्रोड्यूसर के कुछ काम करना है, या वो कंटेंट या स्क्रिप्ट राइटर है जो एआई से डर रहे हैं, उनके साथ तो ये डेफिनेटली शेयर कर देना, बिकॉज एआई इज हियर टू हेल्प यू, नॉट टेक ओवर। मेक श्योर कर लेना कि आप हमारा पॉडकास्ट सब्सक्राइब कर लेना ऑन यूट्यूब चैनल @कबीरवानी, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @कबीरवानी। अगर आपको सुनना पसंद है, सो वी आर ऑन स्पॉटिफाई, वी आर ऑन गाना, वी आर ऑन एप्पल पॉडकास्ट एंड मोस्टली मेजर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। जो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है उसके लिए